नमस्ते गाइस और आज की फाइट वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी के सबसे बड़े अपडेट लाइट वेट फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट से। तो जैसे कि हमें पता था कि चार्ल्स ओलिवेरा फाइट करने वाला है रफाइल फिजीव के साथ, पर अब जो अपडेट आया है वो बहुत बड़ा है, जहां पर ये फाइट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि रफाइल फिजीव इंजर्ड हो गया है। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रफाइल फिजीव ने मिस कर दिया है, जहां पर वो ट्रेनिंग करता हुआ इंजर्ड हो गया है। अब ये पहली बार नहीं है जब फिजीव इंजर्ड हुआ है, और ओलिवेरा की पर्टिकुलर फाइट में तो उसका इंजर्ड होना बनता ही नहीं था, जहां पर जस्टिन गेची की फाइट्स के बाद एक और बार उसे मौका मिला था चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करके वो टॉप 5 में एंटर होने का, बट उसने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। अब ओलिवेरा के साथ रफाइल की फाइट नहीं हो रही है, और ये मे बी रफाइल फिजीव के पूरे करियर का बिगेस्ट फंबल हो सकता है, क्योंकि अभी अगर हम ओलिवेरा को देखें तो चार्ल्स ओलिवेरा अभी अपने वीकेस्ट पॉइंट पे है, जहां पर एक तो वो इलिया टोपुरिया से ब्रूटल वे से नॉकआउट हुआ था, तो किसी को भी नहीं पता कि उसकी चिन कैसे रहने वाली है, क्या वो थोड़ा सा गनशाय हो जाएगा, और इसके ऊपर से ओलिवेरा सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स में अपना कमबैक कर रहा था। पास्ट में हम एलेक्जेंडर से भी देख चुके हैं कि इतनी जल्दी कमबैक करने का ड्रॉबैक क्या होता है। तो नॉट गोना लाई, अभी चार्ल्स ओलिवेरा अपने वीकेस्ट पॉइंट पर है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना जहां पर फिजीव का फाइटिंग स्टाइल ओलिवेरा को डेफिनेटली प्रॉब्लम देता, क्योंकि रफाइल फिजीव नॉट ओनली एक स्पीडी फाइटर है, बट इसी के साथ उसके सारे पंचेस में पावर होती है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। तो रफाइल ने तो इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया, बट अगर ओलिवेरा की साइड से देखें तो ओलिवेरा के लिए ये चीज बहुत अच्छी हुई है, जिधर अगर हम बस डैमेज लेने की बात करें और फाइट के रिजल्ट की बात ना करें, तो ये बात कंफर्म ही थी कि रफाइल की फाइट में ओलिवेरा डैमेज को लेता, तो उसके लिए बेनिफिट हो चुका है, क्योंकि रफाइल फिजीव इंजर्ड होके बाहर हो चुका है। अब ये जो फाइट नाइट कार्ड है ये 11 अक्टूबर को है, तो अभी भी इस कार्ड को लेकर टाइम बचा है, तो इसीलिए चार्ल्स ओलिवेरा स्टिल रहने वाला है मेन इवेंट फाइटर। और अब बात आती है कि शॉर्ट नोटिस के पीरियड में कौन सा फाइटर एक्सेप्ट करेगा ओलिवेरा के साथ फाइट। अब जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि यहां पर ओलिवेरा अपने वीकेस्ट पॉइंट पर है, तो डेफिनेटली हर कोई देखने वाला है ओलिवेरा के साथ फाइट करने के लिए। और एज ऑफ नाउ जब मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3 फाइटर्स के नाम आ चुके हैं, जहां पर पहला है हिनाटो मोइकानो, जिधर वो रफाइल फिजीव के आउट होने के बाद आइस के इमोजी से रिएक्ट करता है, यानी कि वो चाहता है कि वो ओलिवेरा के साथ फाइट करे। वेरेस इसके बाद मथेउस गैमरॉट का भी रिएक्शन आता है, जहां पर वो लिखता है कि वो रेडी है और वो हंग्री है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करने के लिए। अब इसके बाद थर्ड फाइटर की बात करें तो यहां पर नाम आता है बेनवा सैंडिनी का, और अभी जितना मैंने पढ़ा है बेनवा सैंडिनी के सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, जहां पर अब रूमर्स चल पड़े कि बेनवा सैंडिनी ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है और चार्ल्स ओलिवेरा के साथ उसकी फाइट होने वाली है। अब इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो वैसे तो मथेउस गैमरॉट सबसे हार्ड फाइट रहती, बट इसी के साथ बेनवा सैंडिनी की बात करें तो बीएसडी के पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो बैक टू बैक ब्राजीलियन फाइटर्स को बीट करे, और इस बार तो वो फाइट करने वाला है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, और ये फाइट हो भी ब्राजील में रही है। रिसेंटली ही बेनवा सैंडिनी मारिशो हफी को बीट करता है, आई मीन फ्रॉड चेक करता है उसे, और अब अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक बहुत बड़े ब्राजीलियन लेजेंड फॉर्मर चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करे, वो भी ब्राजील में जाकर, तो वी नो कि ये फाइट और बड़ी फाइट है, क्योंकि बेनवा सैंडिनी अब ब्राजीलियन क्राउड के बीच में होगा, जिधर वी नो कि ब्राजील का क्राउड कैसा है, और जस्ट अभी वो ब्राजील के हॉट प्रोस्पेक्ट मारिशो हफी को बीट करके आ रहा है। तो आई डेफिनेटली लाइक दिस मैचअप, और चार्ल्स ओलिवेरा की साइड से भी देखें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रफाइल फिजीव के कंपैरिजन में बेनवा सैंडिनी थोड़ी सी कम मुश्किल फाइट है। मुश्किल तो अभी ओलिवेरा के लिए हर कोई फाइट रहने वाली है, क्योंकि वो नॉकआउट होने के बाद बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वापस आ रहा है, तो अभी मेरी ओपिनियन में हर एक फाइट ओलिवेरा के लिए टफ है। बट हाँ, ये बात सच है कि रफाइल फिजीव के कंपैरिजन में बीएसटी की फाइट थोड़ी सी कम टफ है। तो लेट्स सी क्या सच में बेनवा सैंडिनी ही रहता है जो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करेगा। बट इसी के साथ गाइस एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि टॉप लाइटवेट फाइटर्स क्या कर रहे हैं। अरमान सुरुकेन नंबर 1 रैंक पे बैठा है, बट उसने 1.5 ईयर से कोई भी फाइट नहीं की है, तो बात आती है कि वो 1.5 साल से कर क्या रहा है, और इसके ऊपर से अरमान ने खुद बोला था कि वो रेडी रह रहा है, वो इन शेप रह रहा है, तो व्हाई नॉट वो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट कर रहा है, जहां पर ओलिवेरा का हमें पता है कि वो सबसे वीक पॉइंट पर है, और इन दोनों के बीच में वैसे भी जो पहली फाइट हुई थी वो हाईली कंट्रोवर्शियल स्प्लिट डिसीजन रहा है। बट इसी के साथ जस्टिन गेची भी एक ऐसा फाइटर है जिसने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में फाइट की थी, वो भी एक शॉर्ट नोटिस ओपोनेंट रफाइल फिजीव के साथ, और उसके बाद वो भी डायरेक्ट शॉट को मांग रहा है, और उसने भी फाइट नहीं की है। जस्टिन गेची के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो फाइट को एक्सेप्ट करके एक रीमैच कर ले ओलिवेरा के साथ, और बेसिकली जो उसने ओलिवेरा से लॉस लिया था उसे वो अवेंज कर ले। अभी मेरी ओपिनियन में अगर दोनों में से कोई भी ओलिवेरा की फाइट ले लेता है, और अगर वो फाइट को विन कर लेता है, तो क्लियर हमें नंबर 1 कंटेंडर मिल जाएगा, और कोई उसे फिर डिनाई भी नहीं कर पाएगा। बट प्रॉब्लम इज दोनों ही टाइटल शॉट को मांग रहे
रहे हैं और दोनों ही फाइट करना नहीं चाहते। अरमान तो चलो नवंबर के एंड में बोल रहा है कि वो डैन हुकर के साथ मे भी फाइट कर ले, बट जस्टिन गेची का कोई आइडिया नहीं है। वेरस पैडी पिम्बलेट की बात करें, जो तीसरा ऐसा फाइटर है जिसका बोला जा रहा है कि वो मे भी इलिया टोपुरे के साथ बेल्ट के लिए फाइट कर ले, तो पैडी पिम्बलेट तो चाहकर भी ये फाइट नहीं कर सकता क्योंकि वो बेसिकली वेट को ही नहीं बना पाएगा। बट एनीवेज, एज अ चार्ल्स ओलिवेरा फैन मैं इतनी ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर रहा, क्योंकि बाय चांस अगर अरमान, जस्टिन या फिर इवन पैडी पिम्बलेट भी फाइट को एक्सेप्ट कर लेता तो आई डू थिंक कि उनके ज्यादा चांसेस होते विन करने के। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंडियन फाइटर ओवेस याकूब के बारे में, जहां पर रिसेंटली जो ओवेस ने विन को लिया है वो बहुत ज्यादा वायरल जा रही है और अब काफी लोग ये बोलने लग पड़े कि मे बी यूएफसी में नेक्स्ट इंडियन फाइटर ओवेस याकूब रह सकता है। अब इस चीज को लेकर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हाँ ये बात सच है कि रिसेंटली जो ओवेस याकूब ने विन को लिया है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और मेरी ओपिनियन में इसके दो बहुत बड़े रीजंस हैं। जहां पर सबसे पहला तो ये कि ओवेस याकूब ने दागिस्तान में जाकर भी ट्रेनिंग की है, तो ये चीज डेफिनेटली ओवेस के साथ एफिलिएट करने वाली है कि वो हबीब के जिम में जाकर वहां पर ट्रेनिंग की है। और सेकेंडली अगर हम ओवेस याकूब की फाइट को देखें तो वो फाइट को विन करता है बाय डोमिनेशन। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि ओवेस याकूब की जो स्ट्रेंथ है, जो वो लर्न कर रहा है इतने टाइम से, वो उसने एक्चुअली में फाइट में इंप्लाई भी किया। यानी कि मैं ओवेस की रेसलिंग की बात कर रहा हूँ, उसकी ग्रैपलिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो फाइट में स्टार्टिंग में ही अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके चले जाता है और वहीं पर ये पूरी फाइट ओवर होती है। ऑल्सो इस ईरा में वी नो की सबसे डोमिनेटिंग रेसलिंग चल रही है, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये विन बहुत अच्छी थी और यही रीजन है जिसकी वजह से ये विन वायरल भी जा रही है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है जो बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि क्या ओवेस याकूब अब यूएफसी में एंटर हो सकता है या फिर उसे रोड टू यूएफसी की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी अगर हम ओवेस के रिकॉर्ड को देखें तो वो 4-1 के रिकॉर्ड में है, जहां पर पहली फाइट को हारने के बाद वो लगातार 4 फाइट्स को विन किया है और वो हर एक फाइट में और बेटर दिखता जा रहा है, तो ये फॉर श्योर काफी अच्छा साइन है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 4-1 का रिकॉर्ड है ये थोड़ा सा भी लेस है, बट जैसे कि हमें पता है कि रोड टू यूएफसी का नेक्स्ट सीजन अगले साल आने वाला है, तो ये फॉर श्योर हो सकता है कि अगर उससे पहले ओवेस याकूब एक और फाइट कर ले और वहां पर भी इंप्रेसिव वे से फाइट को विन कर जाए, तो मे भी उसे रोड टू यूएफसी में सेलेक्ट कर ले। तो लेट्स से अगले साल क्या होता है। बट हाँ, जो अभी ओवेस याकूब ने विन को लिया है वो सच में काफी वायरल जा रही है और टू बी ऑनेस्ट बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ से एक रियली बिग विन आई है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं यूएफसी व्हाइट हाउस को लेकर, जहां पर इस इवेंट को लेकर स्लोली बहुत बड़ी चीजें रिवील हो रही हैं। जिधर सबसे पहले अगर हम डैना व्हाइट से स्टार्ट करें तो अभी तुम फोटोज को देख रहे होंगे जो रिसेंटली डैना व्हाइट ने रिवील किए हैं कि यूएफसी व्हाइट हाउस को जो पूरा इवेंट है वो समवट कुछ ऐसा लगने वाला है। अब डैना व्हाइट ने यहां पर कहा है कि फॉर श्योर ये जो यूएफसी व्हाइट हाउस का इवेंट होगा ये अभी तक यूएफसी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट रहेगा। इस पिक में हम देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और वेन्स कहां पे होने वाले हैं, फिर हम एक्चुअली ये जो इवेंट है वो कैसा शेप आउट होगा वो देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पिक में हम देख सकते हैं कि फाइटर्स कहां से एंटर करेंगे और लास्ट पिक की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि केज कहां पर होगा और लाइव ऑडियंस यहां पर कैसे बैठेगी। तो ये बेसिकली यूएफसी व्हाइट हाउस का कॉन्सेप्ट है कि कैसे सब कुछ प्ले आउट होने वाला है। बट अब बात करते हैं इस कार्ड की सबसे बड़ी फाइट, या बोल लो इस कार्ड में सबसे बड़े फाइटर के बारे में, यानी कि कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो बहुत ही टाइम के बाद कॉनर मैग्रेगर का एक प्रॉपर इंटरव्यू आ चुका है और टू बी ऑनेस्ट यहां पर कॉनर को देखते हुए एक्चुअली में पॉजिटिव साइंस लग रहे हैं, जहां पर लग रहा है कि कॉनर वापस शेप में आ रहा है। हम बोल सकते हैं वो अब बल्किंग फेज में नहीं है, बट अब लग रहा है कि वो अपने वेट को डाउन कर रहा है। और इसके साथ वी नो कि कॉनर ने रिसेंटली पोस्ट किया था कि उसने एमएमए भी ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत अच्छे साइंस लग रहे हैं कि कॉनर सच में वापस आ सकता है। और यहां पर जो कॉनर ने बोला है उसको अगर हम देखें तो खुद से कॉनर मैग्रेगर ऑफिशियली कर देता है कि वो वापस आ रहा है व्हाइट हाउस में और उसका नेक्स्ट ओपोनेंट माइकल चैंडलर होगा। कॉनर यहां पर कहता है कि वो एक्साइटेड है वापस आने के लिए, द मैक इज ऑफिशियली बैक और उसका नेक्स्ट ओपोनेंट माइकल चैंडलर होगा। उन दोनों ने वैसे भी द अल्टीमेट फाइटर की है जहां पर उन्होंने फेस ऑफ भी किया था, तो इसीलिए उसका नेक्स्ट ओपोनेंट सेंस बनाता है कि माइकल चैंडलर हो। अब दूसरी साइड फिर से अगर हम डैना व्हाइट की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि डैना व्हाइट ने बोला था कि वो यूएफसी व्हाइट हाउस को सबसे बड़ा इवेंट बनाएगा, तो इसके बाद जो रिपोर्टर है वो कॉनर का क्वेश्चन पूछता है कि क्या कॉनर वापस आ रहा है। तो यहां पर डैना व्हाइट ने कंफर्म तो नहीं बोला, बट डैना व्हाइट यहां पर कहता है कि रिसेंटली उसने कॉनर के साथ बहुत ज्यादा बातें की हैं और ऐसा लग रहा है कि कॉनर सच में अपना रिटर्न करना चाहता है, जहां पर कॉनर के अकॉर्डिंग यूएफसी व्हाइट हाउस ने उसे रियली मोटिवेट कर दिया है और अब वो ट्रेन करने लग पड़ा है अपने
रिटर्न के लिए। अब कॉनर सच में अगर वापस आ जाता है, बट स्पेशली अगर वो मोटिवेटेड होकर वापस आता है, यानी कि वो जस्ट कम बैक के सेक में कम बैक नहीं कर रहा, बट एक्चुअली में फुल मोटिवेटेड और प्रॉपर वे से ट्रेन करके अगर अपना कम बैक कर रहा है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है, क्योंकि अगर कॉनर प्रॉपर वे से ट्रेन करके आता है तो वो रियली माइकल चैंडलर को बीट कर सकता है, और इसके बाद बाकी सारी फाइट सुपर फाइट्स ही रह सकती हैं, जहां पर मे बी इलिटोपुरिया या फिर इस्लाम महाचेव के साथ कॉनर फाइट कर सकता है। तो कॉनर के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, वो डायरेक्टली बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है, बट गिवन दैट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कि कॉनर 100% ट्रेन करके फाइट करे। अब जब ये कॉनर का अपडेट आया तो हम जानते हैं कि माइकल चैंडलर के घर में पार्टी हुई होगी, और अब रिसेंटली माइकल चैंडलर का भी इंटरव्यू आ चुका है, जहां पर वो भी इस चीज को बोलता है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है और उसकी फाइट अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर पूरी सेंस बनाती है, और ये फाइट बिल्कुल परफेक्ट है इस व्हाइट हाउस के कार्ड को हेडलाइन करने के लिए। बाकी तो चलो माइकल चैंडलर ने जो भी बोला, बट स्माइल देखो यहां पर चैंडलर की। दिन बन गया माइकल चैंडलर का, क्योंकि जिस रेड पैंटी को वो 2-3 सालों से चेस कर रहा था, वो फाइनली उसे नेक्स्ट ईयर मिलने वाली है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।